हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 तक पिछले क्लास में किया हुआ था। आज हम लोग इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया हुआ है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 - 6 1 - 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हमने कल यह बताया हुआ था कि यदि आपने इस पे स्तंभ की संक्रिया लगा दी एक बार, तो आप इसके बीच में पंक्ति की संक्रिया नहीं लगा सकते हो। यदि आपने शुरू में पंक्ति की संक्रिया लगाई है तो आप बीच में लास्ट तक आप स्तंभ की संक्रिया नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इस पे स्तंभ संक्रिया लगाते हैं। ठीक है, A = AI। तो यहाँ पर लिखते हैं A की वैल्यू 2 - 6 1 - 2 और इधर I कितना होता है 1 0 0 और 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसको जीरो करना है? ये वाले को जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जीरो कर लेते हैं। तो देखो C2 चेंज इनटू मतलब कॉलम सेकंड चेंज इनटू C2 + 3C1। यदि हम इस पर 3 का मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसके साथ जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा इधर वाला 0। तो यहाँ हुआ 2 1। हमें C1 पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद C2 यहाँ पर -6 है, -6 + 3 × 2 3 2 जा 6 + 6 -6 0। ठीक है, अब इसके लिए C2 कितना है -2 + 3 × 1। यहाँ से कितना हुआ -2 + 3 कितना आएगा प्लस का 1। ठीक है, अब यही संक्रिया इधर लगाओ A 1 0। इसके बाद 0 + 3C1 मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, इसके लिए C2 कितना है 1, और यदि हम C1 पे 3 का मल्टीप्लाई करवाएं कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कितना है 0। अब इसके बाद इसको 0 बना लो। ठीक है, तो C1 चेंज इनटू C1 - C2। तो ये 2 - 0 2 1 - 1 0, इसके बाद 0 और यहाँ पर 1 A लिखो यहाँ पे। फिर 1 - 3 कितना होगा -2 0 - 1 -1, इसके बाद 3 1। अब इसको यहाँ पर क्या बनाना है 1। तो C1 चेंज इनटू 1/2 C1। तो यहाँ बना 1 0 0 और 1। इधर माइनस, देखो यहाँ पर -2 है और हमें 1/2 का मल्टीप्लाई करवाना है। 2 से 2 कट गया, कितना आया -1। तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं A इन्वर्स की वैल्यू -1 3 -1/2 और 1 ये आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया I बन गया। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है 6 - 3 - 2 और 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इस पे भी स्तंभ संक्रिया ही लगाते हैं। A = AI। A की वैल्यू 6 - 3 - 2 और 1 = A 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको क्या करें C1 मतलब इस वाले को मतलब यहाँ पर हम क्या बना लें 0। ठीक है, यहाँ 0 बना लें, यहाँ 0 बना लें, ये वाले तो आपस में 1 1 हो ही जाएंगे बाद में। तो इसको क्या करो C1 चेंज इनटू C1 + 2C2। ठीक है, C1 + 2C2। तो
हमें C1 चेंज करना है, C2 को आप वैसे लिख लो -3 और 1, इधर A 1 0, हमें C1 चेंज करना है ना, C2 लिखो 0 और 1। अब देखो C1 चेंज इंटू C1 प्लस 2C2, मतलब C1 कितना है 6 है और प्लस 2, इसके बाद C2 कितना है -3, तो यह कितना हुआ 0 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो 3 2 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और इसके लिए -2 प्लस 2 इंटू C2 कितना 1, तो देखो यहाँ पर भी कितना आ गया 0। ठीक है, और हमने यह बात बताई हुई थी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे एक बात बताई हुई थी कि यदि किसी आव्यूह में संक्रिया लगाते वक्त कोई भी पंक्ति में सभी अवयव 0 हो जाएं, एक में या एक से अधिक में, या कोई स्तंभ में एक या एक से अधिक में, ठीक है, पूरे अवयव क्या हो जाएं 0 हो जाएं। ठीक है, तो उस आव्यूह के इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, उसका ए इन्वर्स हम लोग नहीं ज्ञात कर से मतलब नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या उसका ए इन्वर्स नहीं निकलता है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टू -3 -1 और यहाँ पे 2। तो इसको फॉलो करते हैं, क्या लगा स्तंभ संक्रिया लगा देते हैं इस पे भी, A = AI। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 -3 -1 और 2 इंटू A, I का मान 1 0 0 1। ठीक है, हम लोग इसको 0 करते हैं, क्या है -1 को 0 कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, C1 चेंज इंटू C1 प्लस 1/2 C2, मतलब C1 लिखो, इसमें 2 का भाग दे दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बनेगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो C1 चेंज इंटू C1 प्लस 1/2 C2, मतलब C2 को कुछ नहीं करना है, -3 और 2, इधर भी 0 1। C1 यहाँ पर कितना है 2 प्लस यहाँ -3/2, तो ये माइनस यहाँ कर लो तो कितना हो जाए 2 2 या 4, 4 -3/2 कितना 1/2। यहाँ पर कितना होगा देखो -1 प्लस 1/2 इंटू 2, ये इससे कट गया, -1 + 1 कितना 0। ठीक है, वैसे इधर भी C1 प्लस हाफ C2, C1 कितना है 1, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 ही होगा। इसके लिए C1 0 प्लस यहाँ पर कितना 1/2। अब क्या करो C1 चेंज इंटू 2C1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर -3 2 0 और इस साइड पे 2 0 1 और यहाँ पे कितना 1, 2/2 कितना होगा 1। इसके बाद इसको 0 कर लो तो C2 चेंज इंटू C2 प्लस 3C1, मतलब C1 में 3 का मल्टीप्लाई करवा के इस पे जोड़ दो, 1 0। C2 कितना है -3 प्लस 3 कितना 0, यहाँ पर C2 2 है और इस पर यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करवा दें तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसके बाद A 2 1 C2 प्लस 3C1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 0 कितना 6। वैसे इसमें
C2 कितना है 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना हुआ 3 1 4। फिर C2 चेंज इंटू C2 मतलब 1/2 C2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, तो ये हुआ 1 0 0 1। यहाँ क्या बन गया, ये I बन गया। इसको देखो A यहाँ पर 2 1, यहाँ कितना हो जाएगा 6/2 3 और 4/2 कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A इन्वर्स कितना होगा 2 3 1 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टू 1 4 2। ठीक है, इस पे लगाते हैं, इस बार वही लगाते हैं A इक्वल टू AI स्तंभ संक्रिया। तो A 2 1 4 2 इक्वल टू A I कितना लिख लें 1 0 0 1। इसके बाद क्या करूं, यहाँ 0 बना लो या यहाँ 0 बना लो, तो हम लोग चेंज करते हैं C2 चेंज इंटू, या C1 को चेंज कर लो C1 चेंज इंटू C1 माइनस 2 C2, मतलब C1 करो फिर माइनस करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा दो। तो यहाँ पर हुआ कितना 1 2, यहाँ पर C1 मतलब 2 माइनस यहाँ पर कितना 2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू A। आगे लिख लो करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हैं 0 हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बोल देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या बोल देंगे, इसका मतलब A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हैं 0 हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। टू 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 और यहाँ पे 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 और 2। ठीक है, करते हैं इसको। 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है। ठीक है, 3 क्रॉस 3, इस पे भी लगाते हैं स्तंभ संक्रिया। तो देखो A इक्वल टू AI। ठीक है, A इक्वल टू AI। एक काम करते हैं हम यहाँ पर ही इसको लिख लेते हैं A इक्वल टू AI को, तो A यहाँ हो जाएगा और I का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करूँ, इस पे देखो जो आसानी से 0 बन रहे हैं उनको 0 बना लो। कैसे, देखो यदि हम इस -3 में इस 3 को ऐड कर दें 0 हो जाएगा, इस -2 में इस 2 को ऐड कर दें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं 0। C2 चेंज इंटू C2 प्लस C3, तो हमें C1 और C3 के साथ कुछ नहीं करना है, आप वैसे इनको लिख लो 2 2 और 3 3 3 2, इधर भी 1 0 0 0 0 1। अब देखो -3 प्लस 3 कितना हुआ 0 2 3 5 -2 प्लस 2 0। ठीक है, वैसे यहाँ पर 0 प्लस 0 0 हुआ, 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बनाना है हमें 1।
C2 चेंज इंटू 1/5 C1, यहाँ पर हुआ 2 2 3 0 1 0, क्योंकि 1/5 C2 है ना, C2 1/5 C2 है, तो 5/5 कितना हुआ 1, और यहाँ पर 3 3 2। वैसे ही इधर कर लो 1 0 0 0 1/5 1/5 0 0 और यहाँ पर 1। अब क्या करो, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0, इसको 0, ठीक है। कैसे बनेगा देखते हैं। C1 चेंज इंटू C1 माइनस 2C2, यदि हम इस पर 2 का मल्टीप्लाई करवा के इससे घटा दें तो क्या हो जाएगा 0। तो C1 चेंज करना है, C2 के साथ कुछ नहीं करना है, C2 और C3 के साथ, तो 3 3 और 2। इसके बाद C1 माइनस 2C2 0 माइनस 2 माइनस 2C2, देखो 2 माइनस 2 इंटू 0 पूरा 0 हो गया, ये बचा कितना केवल 2। इसके लिए 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0। इसके लिए यहाँ पर कितना आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही इधर कर लूँ 0 1/5 1/5 0 0 1। C1 माइनस 2C2, तो यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ 0 माइनस 2/5, तो यहाँ कितना आएगा -2/5, और इस वाले पे भी माइनस का 2/5, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करो, इसको 0 बना लो, ये वाले को। तो C3 चेंज इंटू C3 माइनस C3 चेंज इंटू C3 माइनस C3, ये है 3C2। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा के इसको घटा दो। 2 0 3 0 1 0। अब यहाँ पर देखो C3 कितना 3 माइनस 3C2, यहाँ 0 है तो कोई मतलब नहीं इसका, तो यहाँ कितना आएगा 3। इसके लिए यहाँ पर 3 माइनस 3 कितना होगा 0, और इसके लिए 2। अब देखते हैं इधर C3 मतलब 1 माइनस 2/5 माइनस 2/5 0 1/5, और इधर 1/5। इसके बाद C3 चेंज करना है, C3 माइनस 3C2 0 माइनस 0 कितना होगा 0 ही होगा यहाँ पे। फिर C3 0 है माइनस 3C2, तो ये कितना होगा माइनस का 3/5। अब यहाँ पर कितना है 1 माइनस 3/5 कितना आएगा 2/5, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। अब हमें देखो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसको 1 और इसको 1। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले C1 पे इसको 0 बना लेते हैं। कैसे बनेगा देखो, C1 चेंज इंटू C1 माइनस, ठीक है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करवा दें 3/2 C2, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। कैसे होगा वो देखो, जैसे हमें इसको 0 करना है तो 3 करो माइनस, इसके बाद यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिख दो। अब हमें यहाँ पर कितने का मतलब किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो वो देखो, जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसके बटे में 2 कर दो, तो इस 2 से इस ये वाला 2 कट जाएगा, और इसके जो मल्टीप्लाई में कितना करोगे 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए हमने यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करवाया 3/2 का। जीरो 1 0 3 0 2। अब यहाँ पर C1 कितना है 2 माइनस 3/2 C2। एक काम करो 3/2 C3 करो यहाँ पे,
क्योंकि हम इससे माइनस कर रहे हैं ना, C2 से माइनस नहीं कर रहे हैं। तो 2 माइनस 3/2 और C3 पर कितना है 3, तो इंटू 3, 3 3 जा 9, 9/2, 2 माइनस 9/2 कितना हुआ 2 2 जा 4, 4 माइनस 9/2 माइनस 5/2, माइनस 5/2 हुआ। तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का 5/2। इसके बाद यहाँ 0 और इस पर क्या बनेगा अभी हमने यहाँ पर बताया हुआ था 0 इक्वल टू A 0 1/5 1/5 0 माइनस 3/5 और यहाँ पर 2/5। अब इसको चेंज करना है, देखो सॉरी C3 को नहीं हाँ यहाँ पर देखो क्या है C1 कितना है यहाँ पर 1 माइनस 3/2। इसके बाद C3 कितना है 0, कितना आएगा 1। इसके बाद C1 माइनस 2/5 माइनस 3/2 C3 कितना है माइनस 3/5। ठीक है, इतना हुआ 2/5 इंटू, तो देखो ये माइनस क्या हुआ प्लस, तो माइनस 2/5 प्लस 9/10। ठीक है, एलसीएम लो इसका कितना आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 9 कितना आएगा 5/10 आएगा 5/10, 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 5, 5/10 मतलब 1/2। तो यहाँ आ गया कितना 1/2 और इसके लिए माइनस 2/5 है, माइनस 2/5 प्लस सॉरी ये माइनस 3/2। इसके बाद C3 की वैल्यू 2/5, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर 5 का एलसीएम 5 हुआ और माइनस 2 माइनस 3 कितना माइनस 5/5 कितना आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 1। अब इसके बाद इसको 1 बना लो। C1 चेंज इनटू कितना 2/5 माइनस 2/5 C1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो 1 0 0 0 3 1 2 0 3। ठीक है, E यहाँ माइनस 2/5 का पूरे पे मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 2/5। अब देखो यहाँ है 1/2 इंटू माइनस 2/5 कितना होगा माइनस 1/5 और यहाँ पर इसका माइनस क्या हुआ प्लस का 2/5। इसके लिए 0 1/5 0 माइनस 3/5 और 2/5। अब देखो यहाँ पर कितना है 3। ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 0 2 है ना। ठीक है, यहाँ पर कितना है 3। अब हम इस 3 को 0 करेंगे तो C3 चेंज इनटू C3 माइनस 3C1। तो यहाँ 1 0 0 0 1 0। देखो C3 मतलब कितना है 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद 0 और यहाँ पर कितना है 0, तो 0 माइनस 3C1 कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना होगा 2। ठीक है, इक्वल टू A माइनस 2/5 माइनस 1/5 2/5 0 1/5 और 1/5। अब C3 पे कितना है शुरू पे 0 माइनस 3 इंटू माइनस 2/5 कितना होगा 3 2 जा 6/5। इसके लिए माइनस 3/5 माइनस 3 C1 पे माइनस 1/5 तो 1/5 ये वाला माइनस इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो माइनस 3/5 प्लस 3/5 कितना हुआ 0। ठीक है, कितना हुआ 0। अब इसके बाद इसके लिए 2/5 माइनस 3 इंटू C1 कितना है 2/5
ठीक, 2/5 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 3, तो 2/5 माइनस 3 2 जा 6/5 कितना होगा 5 और ये 4 माइनस 4/5, तो ये हुआ माइनस का 4/5। इसके बाद C3 चेंज इनटू 1/2 C3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1/2 हुआ कितना हो गया 1। इसके बाद A माइनस 2/5 माइनस 1/5 2/5 0 1/5 1/5, इधर 3/5 0 माइनस 2/5, तो जो A इन्वर्स निकल के आएगा कितना आएगा, ये A इन्वर्स इक्वल टू माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 और 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, ये हो गया। ठीक है।